हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ बेंजीन रिंग। इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया उसमें हमने देखा था कॉमन सिस्टम। आज देखना है IUPAC सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग। तो कॉमन सिस्टम में हमने क्या देखा था बच्चों, एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन रिंग, दैट इज C6H6। ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था? 6 कार्बन आइटम्स आर अरेंज हेक्सागोनली। ये हो गए 6 कार्बन आइटम्स आर अरेंज हेक्सागोनली। ईच कार्बन आइटम अटैच टू द सिंगल बॉन्ड, single hydrogen atom. Each carbon atom attached to the single hydrogen atom, and there is present alternate single bond and double bond between carbon atoms. ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग देखा है फर्स्ट लेक्चर में ऑफ बेंजीन रिंग। इसको बच्चों अगर शॉर्ट में हमें लिखना है तो हम ओनली रिंग्स निकालेंगे और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और मैंने क्या बताया था बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ये है डीलोकलाइज। क्या है? डीलोकलाइज। मतलब ये जो बॉन्ड है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो फिर मैंने आपको तीसरा स्ट्रक्चर बताया था बच्चों इसका, इसके बीच में क्या दे दो? सर्कल। तो ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों। अब सर्कल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, दे आर डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब घूम रहे हैं अंदर। क्लियर? ओके। तो ये तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते, किसका? बेंजीन रिंग का। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? हमने रिवीजन ले ली। क्लियर? फिर अब ये जो बेंजीन रिंग है इसको अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स आपको अटैच करना है तो हमें क्या करना होगा? ये जो हाइड्रोजन आइटम है ये रिप्लेस करने होंगे बाय दिस सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ क्लोरीन लगाना है बच्चों, क्लोरीन Cl, तो अब क्या हो गया देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, लेकिन कार्बन की वैलेंसी है 4। तो हमें यहाँ का हाइड्रोजन निकालना होगा और उसके जगह पर क्या डालना होगा? Cl। अब इसका फार्मूला इस फॉर्म में अगर हम लिखे बच्चों तो ये हो गई बेंजीन रिंग, ये हो गया इसके बीच में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन को हमने क्या अटैच किया? क्लोरीन। क्या अटैच किया? क्लोरीन। क्लियर बच्चों? और इसका नेम हमने क्या बताए थे? क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। अगर मैं ब्रोमीन लगाऊं बच्चों तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। अगर आयोडीन लगाऊं बच्चों तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडो बेंजीन। समझ में आ रहा है? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। क्लियर? फिर हमने देखा था कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में प्रीफिक्स यूज किए थे बच्चों हमने। कौन कौन से प्रीफिक्स थे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इस पोजीशन को अगर हम नंबर 1 कहें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको नंबरिंग दो बच्चों, लाइक दिस, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गए 6। क्लियर बच्चों? अब जो जो साइड अपोजिट ग्रुप में आती है, जैसा कि 1 और 4, 2 और 6, 3 और 5,
तो इनको हमने प्रीफिक्स दे रखा है, नाम दे रखा है इस पोजीशन को। जैसा अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन है, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा प्यारा। 2 और 6 पोजीशन है, तो हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा ऑर्थो। 3 और 5 पोजीशन है, तो हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा बच्चों मेटा। क्या यूज करना पड़ेगा? मेटा। ये जो प्रीफिक्स है ये हमें कौन से सिस्टम में यूज करना है? कॉमन सिस्टम। चलो आप एग्जाम्पल लेंगे। चलो बच्चों एग्जाम्पल लो। अब ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है सर, आपने ले लिया ये क्लोरोबेंजीन, लेकिन मैं अब यहाँ पे और एक क्लोरीन लगाता हूँ। क्लियर? एक क्लोरीन है, तो यहाँ बच्चों आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई भी प्रीफिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो तो आपको ये एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो आपको ऑर्थो मेटा प्यारा यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक से ज्यादा है तो इतने का नाम हमने क्या देखा था बच्चों? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हमने क्या देखा था बच्चों? क्लोरोबेंजीन। अब मैं क्या करता हूं कि 2 नंबर पर मैं क्लोरीन लगाता हूं। 2 नंबर पर क्या लगाया? क्लोरीन। तो सेकंड पोजीशन किस का नाम क्या है बच्चों? ऑर्थो। क्लियर? अब ये देखो 1 2, यहां से नंबरिंग दिया 1 2। अब क्लोरीन कितना है बच्चों? 2, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन। अब सेकंड नंबर कौन सा है बच्चों? ऑर्थो। तो ऑर्थो का ओ लिखो, ये हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब सेकंड एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों। ये लिया मैंने Cl और ये लिया फोर्थ पोजीशन 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? देखो फोर्थ मतलब प्यारा। इतना हो गया क्लोरोबेंजीन, तो हम लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन। अब फोर्थ पोजीशन मतलब बच्चों प्यारा। 2 क्लोरीन है, फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे, इसलिए डाइक्लोरो। लेकिन ये जो क्लोरीन है बच्चों ये कौन से पोजीशन पे है? प्यारा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा प्यारा डाइक्लोरोबेंजीन। प्यारा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसका नाम बताओ बच्चों। अगर मैं यहाँ पे Cl लगा लूं, Cl लगा लूं तो क्या हो जाएगा? ये हो गया क्लोरोबेंजीन। 1 2 3, थर्ड नंबर मतलब मेटा, तो ये हो जाएगा मेटा का यम डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से बच्चों हम क्या यूज करते हैं कॉमन सिस्टम में? ऑर्थो मेटा और प्यारा। और आज हमें क्या देखना है बच्चों? IUPAC सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब एक बात बच्चों ध्यान में रखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2, है ना, ये 1 और 2 पे मतलब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट नंबर का हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय क्लोरीन, सेकंड नंबर का हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय क्लोरीन। तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये स्ट्रक्चर किसका है देखो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। मतलब जहां जहां आप सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हो, जहां जहां आप सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हो वहां का हाइड्रोजन आइटम आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है बाय दिस सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? चलो बच्चों ये हो गया थोड़ा बेसिक। कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम जो हमने लास्ट पीरियड में लिया था। अब आ जाओ IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग। क्लियर?
IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन रिंग। ओके बच्चों, चलो ठीक है। तो अब मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं। ये हो गई बेंजीन रिंग और मैंने यहाँ पर Cl अटैच किया और यहाँ पर Cl अटैच किया। अब मुझे इसको देना है बच्चों IUPAC नेम। तो यहाँ ऑर्थो मेटा प्यारा हम यूज नहीं करेंगे, क्लियर। फिर यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करोगे नंबरिंग। क्या यूज करोगे, नंबरिंग। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स एक में के एकदम करीब होना चाहिए वहां से हम नंबरिंग देखे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर मैं इसको 1 कहूं, ये 2 3 4 5 6, समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से नंबर पे, 1 और 3, क्लियर। अगर मैं नंबरिंग दू और दूसरा डायरेक्शन देखो बच्चों, और सेकंड डायरेक्शन देखो। अगर मैं इसको 1 कहूं, 2 3 4 5 6, आप कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 और 5। आप कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चों, एक मिनट, 1 और 5। समझ में आ रहा है। तो फिर सर करेक्ट नंबरिंग कौन सी रहेगी, जिसमें स्मॉल नंबर आते हैं वो रहेगी करेक्ट नंबरिंग। समझ में आ गया बच्चों। तो 1 और 3 क्या है, स्मॉल नंबरिंग। तो ये 1 2 3 ये हो गई करेक्ट नंबरिंग और ये हो गई रॉन्ग। तो अब चलो इसका IUPAC नेम कैसा लिखते हैं। 1 लिखो बच्चों, फिर 3 लिखो, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, डाई लिखो, फिर क्लोरो लिखो और उसके बाद बेंज, 1,3 डाई क्लोरो बेंज। क्लियर, वेरी गुड। तो अब इसका नाम बताओ बच्चों। अब देखो ये Cl लिया मैंने यहां पर और ये Cl लिया मैंने यहां पर। अब क्या करोगे, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है उसको मिनिमम नंबर दो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर है तो मैं देता हूं 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से नंबर पर अटैच है बच्चों, 1 और 4। और सेकंड नंबर देकर देखो, अगर मैं इसको कहूं 1 2 3 4 5 6, तो भी कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 1 एंड 4। ओके, सेम है। तो फिर किधर से भी नंबरिंग दो, ये क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन पे आ रहा है 1 4। अगर आप इधर से भी देते हो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो भी कितने पे आ रहा है बच्चों, 1 एंड 4। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई क्लोरोबेंज। इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों, 1,4 डाई क्लोरोबेंज। क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आप सेकंड एग्जाम्पल। चलो अब इसका नाम बताओ बच्चों। नेक्स्ट है, ये लिया मैंने Br और ये लिया मैंने यहां पर भी Br। अब बोलो बच्चों, बोलाओ, वेरी गुड। यहां से नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6। लोवेस्ट नंबर है बच्चों 1 एंड 3। अगर इधर से दू तो 1 2 3 4 5, 1 एंड 5, तो ये नंबर रॉन्ग है। तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या हो गया बच्चों, IUPAC नेम 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बच्चों ये दोनों सेम है। अगर मैं दोनों भी डिफरेंट लू, दोनों भी डिफरेंट लू, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ले लिया मैंने
यहाँ पर ले लिया Cl और यहाँ पर ले लिया Br। अब क्या करोगे, मतलब मिनिमम नंबर किसे दोगे, मतलब नंबरिंग यहाँ देखो दोनों सेम है, क्लियर। नंबरिंग आप कहीं से भी दो दे सकते हो, लेकिन जो मिनिमम नंबर आएगा वो हम लेंगे। अब यहाँ पर एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, तो आप मिनिमम नंबर किसको दोगे, तो यहाँ रूल आता है बच्चों अल्फाबेटिक। तो अल्फाबेटिक के हिसाब से ब्रोमीन जिस कार्बन को अटैच है उसे हम कहेंगे बच्चों 1, इसे कहेंगे 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। कौन सा रूल बच्चों, अल्फाबेटिक। अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अटैच हो तो फिर इसका नाम बोलो 1 ब्रोमो, बाद में बच्चों 3 क्लोरो, और ये क्या हो गया बेंजीन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ओके बच्चों, चलो ठीक है, फिर इसका नाम बताओ। अब इसका नाम बताओ, आना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है बच्चों, तो फिर हमें नंबरिंग कहाँ से देना है, नाइट्रो से शुरू करोगे या ब्रोमो से शुरू करोगे, अल्फाबेटिकली। तो हम शुरू करोगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसका नाम बोलो बच्चों 1 ब्रोमो। NO2 का नाम क्या है बच्चों, नाइट्रो। 4 नाइट्रो, और पेरेंट कंपाउंड कौन है बच्चों, बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। इतना समझ गया क्या, देखो क्लियर। ओके, अब ये हो गए अल्फाबेट्स, क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल, चलो अब मैं सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करता हूं बच्चों, अल्काइल ग्रुप लेता हूं। क्या लेता हूं, अल्काइल ग्रुप। बताओ फिर इसका नाम, मिनिमम नंबर किसे देंगे बच्चों हम, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है करेक्ट। अगर इधर से तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से नंबर पर आ गए, 1 और 2। अगर इधर से दूं तो 2, 3, 4, 5, 6, कौन से नंबर पे आए बच्चे, 1 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो करेक्ट नंबरिंग होगी 1, 2। तो ये रॉन्ग होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये हो गया बच्चों करेक्ट नंबरिंग। फिर इसका नाम हो गया 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी सिंपल है, ठीक है। चलो अब इसका नाम बताओ फिर। ये लिया मैंने एक, ये मिथाइल ग्रुप और सेकंड मिथाइल ग्रुप। बोलो बच्चों इसका नाम। पहले करेक्ट नंबरिंग देख लो किधर से देना है। अगर मैं इधर से दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो न सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं 1 और 3 पे। और कोई चांस और किधर से दे सकते हैं हम, देखो अगर मैं इधर से दूं तो, इधर से दूं तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप किस पे आ रहा है बच्चों, 1 एंड 5, 1 एंड 5। तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगी 1 एंड 3। जहां से दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक में के करीब हो वो नंबर हमें लेना है। तो इसका हो जाएगा बच्चों 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। समझ में आ रहा है बच्चों,
वेरी गुड। अगर एक से और अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हो गए तो वी हैव टू यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहाँ ब्रोमीन से हमें नंबरिंग शुरू करना है, ना कि क्लोरीन से, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे बच्चों 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन, अल्फाबेटिक ऑर्डर। समझ में आ गया? एनी डाउट? चलो अब मैं 3 सब्स्टिट्यूएंट्स लेता हूं। वेरी गुड। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा अल्फाबेटिक ऑर्डर का क्या होगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर का क्या होगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको कब लगाना है ये समझ में आ गया? जब ये हो गया 1 ब्रोमो, ये हो गया 3 क्लोरो बेंज। क्लियर? अब बच्चों ये अल्फाबेटिक ऑर्डर रूल यहां लगेगा क्या? देखो देखो, लगेगा क्या बच्चों? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर सर आपने बताया अल्फाबेटिक तो ब्रोमीन यहां पर आ रहा है, तो मैं इसको 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिल में, अल्फाबेटिकली, है ना? अभी तक वही तो रूल यूज किया। तो इसके नंबर क्या आ जाएंगे बच्चों? 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। क्लियर? ओके। लेकिन यहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर रूल नहीं लगेगा। क्यों? बताता हूं। अब देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं। ओके, मैं क्या करता हूं देखो, मैंने नंबरिंग दी अगर यहां से 1 2 3 4, तो ये आ रहा है 1 पोजीशन पे, ये आ रहा है 2, 1 2 4। ये कहां से आ रहा है बच्चों? 1 2 4। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं और जितने पॉसिबिलिटी है नंबरिंग के वो सब हम दे रहे हैं बच्चों। अगर मैं इसको कहूँ 1, इसको कहूँ 2 3 4 5 6, अब कहाँ कहाँ नंबरिंग आ रही है बच्चों? 1 पर आ रही है। उसके बाद अभी इसको 1 दिया, ये 2 पे नाइट्रो आ रहा है, और 4 पर क्या आ रहा है बच्चों? ब्रोमो। समझ में आ गया? तो इसमें से जीत कौन रहा है बच्चों? वो बताओ, कौन जीत रहा है? बताओ। और पॉसिबिलिटी देखो बच्चों, और पॉसिबिलिटी देखो, कौन जीत रहा है बच्चों इसमें से? ये लोवेस्ट नंबर सिलेक्ट करना है, तो ये दो जीत रहे हैं। तो ये हो गए बच्चों करेक्ट नंबरिंग। अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं ये केस में, तो यहाँ पे एक नंबर क्या आ रहा है? बढ़कर आ रहा है। लेकिन अल्फाबेट्स रूल फिर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा बच्चों? कि तुम सब तरफ से नंबरिंग देकर देखो, और जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं, जैसा यहाँ पे 3 आ गया तो ये हार गया, 2 आ गया तो ये जीत गया, 2 आ गया तो ये जीत गया, और 4 तो सेम है, तो फिर ये कैंसल, और ये दोनों में से आप कोई भी नंबरिंग दे सकते हो। तो मतलब कौन जीते, कौन सा नंबरिंग जीता बच्चों? मैं आपको फिर से लिखकर बता दूं, 1 2 3 4, रेड वाला 1 2 3 4। समझ में आ गया? अब तुम्हारे दिल में क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि सर अब हमें ये बताए कि इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आपने लिख दिए 3, अब इनका नाम कैसा लिखना है? तो अब इनका नाम लिखना है बच्चों अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो पहले क्या आ जाएगा? 4 ब्रोमो
बाद में क्या आ जाएगा अल्फाबेटिक 2 क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा 1 नाइट्रो, ये अल्फाबेटिक लिखना है, और फिर क्या आ जाएगा बेंजीन। समझ में आ रहा है? ये अल्फाबेटिक रूल यहाँ कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, ये दो एग्जाम्पल्स में से समझ लो बच्चों। अल्फाबेटिक रूल्स यूज कर कर नंबर्स क्या आ रहे 1 3 4, अल्फाबेटिक यूज न कर कर नंबर क्या आ रहे 1 2 4। तो हमें इसमें से मिनिमम नंबर जिसके वो सिलेक्ट करना है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट्स के जब हम नाम लिखेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तब हमें फिर से कौन से रूल पे आना है बच्चों? अल्फाबेट्स। 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 नाइट्रो, बेंज। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट IUPAC सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग। तो चलो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, उसके बाद क्या करना है शेयर करो, उसके बाद क्या करना है सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों।